दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि असली सिकंदर वही होता है जो खेल को अपने हिसाब से चलाता है। या फिर वो आइकॉनिक डायलॉग आपको याद ही होगा, जिस खेल को तुमने शुरू किया है उस खेल को खत्म मैं करूंगा। हर चीज एक खेल है और हर खेल के कुछ नियम होते हैं। कुछ खेलों में ताकत की जरूरत होती है, जैसे कि बॉक्सिंग। कुछ में स्टेमिना जरूरी होता है, जैसे कि एथलेटिक्स। कुछ में लंबी छलांग लगाने की काबिलियत चाहिए, जैसे कि लॉन्ग जंप। हर खेल का अपना एक अलग रूल होता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खेल को जीतना है या समझना है कि ये खेल खेला कैसे जाता है। क्योंकि अगर आपको गेम की बारीकियां समझ में आ गई तो फिर आप किसी भी मोमेंट पर उसे अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का भी एक गेम है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है तो इन्वेस्टमेंट का ये गेम आपके हाथ में होता है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए एक सही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकें। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपने गोल्स डिसाइड करें। यह बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, क्योंकि बिना गोल डिसाइड किए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये उस तरह से होगा जैसे आप किसी ट्रेन में बैठ गए हों और आपको यही ना पता हो कि आपको कहां उतरना है। आपके फाइनेंशियल गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका सपनों का घर खरीदना, अपने बच्चों की एजुकेशन का प्लान करना, अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करना या फिर अपनी वेल्थ को ग्रो करना। एक बार जब आप अपने गोल्स को डिसाइड कर लेंगे तो आपको अगले स्टेप पर जाना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में। अब आपको ये देखना होगा कि आपके पास कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कौन कौन से मीडियम टर्म गोल्स हैं और कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, क्योंकि हर तरह के गोल्स के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। अगर आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने हैं तो उसके लिए आप डेट फंड्स को चुन सकते हैं। मीडियम टर्म गोल्स के लिए आप हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स को चुन सकते हैं। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। हम सभी जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हाई रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी रहता है। अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि उसमें पॉजिटिव रिटर्न्स के लिए आपको मिनिमम कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 से 7 साल तक का टाइम फ्रेम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इससे कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए डेट या हाइब्रिड फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको कंफ्यूजन है कि कहां से शुरुआत करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जब आपको यह समझ में आ जाता है कि आपका गोल क्या है और उसके लिए कौन सा एसेट क्लास सबसे ज्यादा सूटेबल है, तब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगहों पर स्प्रेड करना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको 10 से 12 साल बाद इस पैसे की जरूरत होगी, तो इसके लिए आप इक्विटी फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन आपको पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में थोड़ा पैसा गोल्ड में और थोड़ा पैसा डेट कंपोनेंट में भी लगाना चाहिए। इससे आपका रिस्क कम होगा और आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में करना चाहिए, कितना डेट फंड्स में और कितना दूसरे एसेट्स में डालना चाहिए, तो आप इसे इस तरह से अलोकेट कर सकते हैं। 50% पैसा इक्विटी में, 30% पैसा डेट फंड्स में और 10% पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ एसेट क्लास के बेसिस पर ही नहीं, बल्कि एसेट के अंदर भी डाइवर्सिफाई करना होगा। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी अलग अलग कैटेगरी में पैसे लगाने होंगे, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। लार्ज कैप में वे कंपनियां आती हैं जो पहले से स्टेबल और एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनका रिटर्न भी कंसिस्टेंट रहता है। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा होता है। स्मॉल कैप में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो भी छोटी हैं, लेकिन अगर सही ग्रोथ मिल जाए तो ये बहुत हाई रिटर्न्स भी दे सकती हैं। इन्वेस्टमेंट का एक और अहम पहलू ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करते रहें। कई लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करें और देखें कि क्या वे आपके गोल्स के हिसाब से सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि जब आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं तो आपको मार्केट की ज्यादा समझ आती है और आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग एक बार में नहीं सीखी जाती, इसे बार बार सीखने और अप्लाई करने की जरूरत होती है। अब एक कड़वी सच्चाई, मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क जरूर जुड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट से डरें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क को अच्छे से समझकर उसे मैनेज करना आना चाहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपको SIP से जुड़े रिस्क को मैनेज करने में मदद करेंगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी एपिसोड्स की अपडेट सबसे पहले मिल सके।